झारखंड की राजनीति में भाजपा की बीजेपी की जो गंदी राजनीति है उसको पाव रखने नहीं दिया। 1 महीने से झारखंड के हेमंत सोरेन जी की जो सरकार थी उसे गिराने का काम, भाजपा का जो गंदी राजनीति का षड्यंत्र शुरू था, हेमंत सोरेन जी ने और उनके सभी विधायकों ने उनको साथ देकर, उनको साथ रखकर झारखंड से भगा दिया। यही संविधान का, यही इस देश का, इस लोकतंत्र का, जो इस देश की राजनीति का असली चेहरा है, वही हमारी मूल नीति है। अरे भाजपा वालों, महाराष्ट्र में जो गंदी राजनीति की, महाराष्ट्र में जो बंडखोरी और गद्दारी की, महाराष्ट्र के विधायकों को 50 खोखे देकर सब ओके हो गए थे, वो झारखंड में नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जी की जो एमएलसी थी उसे रद्द करने की कोशिश बीजेपी के लोगों ने की। 81 विधायकों की वहां की विधिमंडल की सरकार, झारखंड की सरकार, जिसमें हेमंत सोरेन जी के 30 विधायक है, कांग्रेस के 18 और आरजेडी का 1, ये सभी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी सब इकट्ठा होके हमारे देश के शहंशाह हिटलर, उनके खिलाफ 1 महीने से लड़ रहे थे। कल बहुमत चाचनी हेमंत सोरेन जी ने सिद्ध करी और वो फिर एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके राज्य का कारभार करेंगे। लेकिन आरएसएस की, बीजेपी की जो गंदी राजनीति है, जो मोदी शाह की, नड्डा जी की जो बंडखोरी और गद्दारी करने वाली राजनीति है, जो पैसों की राजनीति है, जो बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, और पैसों से विधायकों को खरीद कर उन्हें झारखंड में सत्ता लाने का उनका जो दिमाग में गंदी राजनीति चल रही थी, सपना था, हेमंत सोरेन जी ने लात मारकर झारखंड से निकाल दिया। अरे ये लोग हर एक राज्य में जो गंदी राजनीति फैलाना चाहते हैं, विधायकों को जो महाराष्ट्र में किया, 40 विधायकों को खरीद कर 50 खोखे देकर सूरत से लेके गुवाहाटी तक जो घुमाया, विधायकों को शिवसेना पार्टी से भगाया, वो सब दुनिया जानती है क्या हो गया महाराष्ट्र में। और उसी को ध्यान में रखकर झारखंड के विधायक और वहां के लोगों ने, खासकर हेमंत सोरेन जी ने, जो गंदी राजनीति जो बीजेपी की है, मेन आइडियोलॉजी है, उसको लात मारने का काम किया। हम उनका अभिनंदन इसीलिए करते हैं, उन्होंने हमारा भारत मुक्त बीजेपी का जो सपना है वो हेमंत सोरेन जी ने देश के सामने एक अच्छा उदाहरण रख दिया। हम बीजेपी को भारत से मुक्त करेंगे, लात मारकर झारखंड से भगा दिया, बाकी के सभी राज्यों से उन्हें भगाने का काम करेंगे। क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में लाने का काम कर रही है। हमारा संविधान, हमारे तिरंगे पर हमला हो रहा है। किसी को दिख नहीं रहा
लेकिन हो रहा है। और यही सबके सामने लाने का काम बिहार के बाबू ने, नीतीश कुमार जी ने किया, अभी झारखंड के हेमंत सोरेन जी ने किया। यही सच्ची और हर एक राज्य को इस दलदल से मुक्त करने के लिए, इस बीजेपी की आइडियोलॉजी से मुक्त करने के लिए सही राजनीति है। ये लोकतंत्र बचाने की सही लड़ाई है। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय। मित्रांनो, जय जिजाऊ. मी आपला मित्र सहकारी संतोष शिंदे. माझं संतोष शिंदे हे ऑफिशियल सामाजिक विचारपीठावर आपण नेहमी वेगळ्या चर्चा करतो. माझं हे विचारपीठ आपण सबस्क्राईब करावं, लाईक करावं, शेअर करावं.